हमेशा इन 3 पॉइंट्स पर रोकेगा, आपको इन 3 तरीके से आपको रोकेगा बार बार। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप संडे जब वीरवार आते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग लेकर जाएं। आपको जब आप संडे यहां पर आते हैं चर्च में तो आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएं, और जो वचन जो आप सिखा रहा हूं उसके कारण आपके घरों में आशीष डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं रिबका के पेट में जब बच्चे हुए तो उसी समय उसके पेट में बच्चे पैदा होते ही झगड़ा कर रहे हैं। आपको ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो वो परमेश्वर से पूछने की तो परमेश्वर ने उसको बताया तेरे पेट में बंधन है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा पेट में क्या है, बच्चा कैसे झगड़ालू हो गया, पेट के अंदर एक दूसरे को लाते मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक कर्ज था। आदम और हवा के जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने झगड़े में एक बच्चे को मार दिया। मतलब कि झगड़ालू, इसका मतलब कोई शराब, कोई कर्ज पीछा करता रहता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। हो सकता है कि आपने कोई पाप ना किया हो लेकिन कोई बंधन पड़ गया हो सकता है। 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं, जब आप पाप करते हैं तब बंधन आ जाता है। कह रहा है कि आपको कोई जादू टोना करवाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि वो बंधन तो अपने आप ही आ जाता है उन लोगों के ऊपर जब वो पाप करते हैं। जब दूसरी बार कह रहा है अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो कई बार आपकी परीक्षाएं, कह रहा है जो आपके दादे परदादों की परीक्षाएं थी वो भी आपके जीवन में काम करती हैं, वो आती हैं आपके ऊपर, वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लेकिन आपको जब तक नहीं वो टूटेंगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने बताया, कह रहा है जो कोई जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। लेकिन आपको जय पानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने जय पाली है क्रूस पर, उसने बंधन तोड़ दिया। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि चल पादरी ऐसे ही बोल रहा है, चल प्रॉफिट ऐसे ही बोल रहा है, हमारे ऊपर बंधन नहीं हो सकता, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब तक आपको जब भी महसूस हो, कह रहा उसी समय आपको सिर्फ ये बात बोलना, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर कह रहा बंधन को तोड़ दिया और इसी समय मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन जब आप नहीं बोलते तो वो बंधन वो रहेगा। लेकिन आपको महसूस हो रहा है, मैंने बताया 4-5 चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है बार बार नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, घर में क्लेश हो रहा है, कह रहा बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई काम डिले हो रहा है, लोन लेना है, घर बनाना, कुछ भी करना है, जॉब नहीं मिल रही, डिले हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन डिले हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको तुड़वाना है आज बंधन। हम देखते हैं निर्गमन 34 के 23 में पढ़ते, वहां पर क्या लिखा, परमेश्वर ने पहले से ही मूसा को इन चीजों के बारे में बताया। हाँ पढ़ेंगे, देखो कह रहा वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पहले से उनको बता दिया था कि इजराइलियों को कह रहा कि एक संकेत दिया था कि वर्ष में 3 बार। इसका मतलब कौन है ये इजराइली? क्या प्रार्थना नहीं करते? अरे इजराइली क्या ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है? परमेश्वर के बच्चे। इजराइली उसको कहा जाता है, कह रहा है कि जो मसीहत उसको कहा जाता है, कह रहा है जो अपने दुख को छिपाकर कह रहा है कि सहन करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इजराइलियों को उनको कहा जाता है, कह रहा है जो प्रार्थना करने वाले योद्धे हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले इजराइली। वो झुंड को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम चाहे इंग्लैंड में बस जाओ, अमेरिका में बस जाओ, चाहे तुम कहीं चले जाओ, चाहे तुम बिजनेस करने जाओ, चाहे खाना खाने जाओ, घूमने जाओ, लेकिन कह रहा 3 बार कह रहा है अनॉइंटिंग प्लेस पर आपको आकर मुंह दिखाना पड़ेगा। कह रहा है कि इसका मतलब यहाँ पर 3 बार, ये साल के 3 बार का संकेत था। लेकिन अब परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के बाद उसने कहा, कह रहा कि 3 बार यहाँ पर परमेश्वर ने कहा जिसको अगर बंधन तोड़वाने तो 3 बार। दानियल ने कह रहा 6 के 10 में क्या लिखा, दानियल के कह रहा वहां पर दानियल रेगुलर कह रहा है कि वहां लिखा कि 3 बार प्रेयर करता था। अगर आप 3 बार प्रेयर करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 3 साल का क्यों ना कोई शराब होगा, बंधन होगा, वो टूट जाएगा आज यीशु मसीह नासरी का नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज वो शराब बंधन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। देखो यहाँ पर लिखा कि मुंह दिखाई, कह रहा कि उसी समय उनको 3 बार अगर मुंह दिखाएंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा। हम बाइबल बताती है हमें बहुत सारे लोगों के बारे में कि दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया, लेकिन एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। हमारे देशों में कल्चर है, अलग अलग कल्चर है। मैं देखता हूं कि मुस्लिम जो लोग होते हैं वो कितनी बार प्रार्थना करते हैं, 5 बार, दिन में 5 बार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदू लोग 2 बार, सुबह करते हैं, शाम को जाते हैं घंटी बजाने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि और कितने लोग, कह रहा है मसीहत में कह रहा है लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं। दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर कह रहा है कंपल्सरी है, हमारे कल्चर में कंपल्सरी है। अगर आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि एक भक्ति करने के लिए ये कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है दिन में 3 बार आपको मुंह दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को। कह रहा है और कह रहा है जब तक परमेश्वर आपको मुंह, अगर आप मुंह दिखा रहे हैं तो मुंह दिखाई का फल भी आपको देगा। वो पवित्र आत्मा आशीष देता है। मैं देख रहा था, एक बार मैं प्लेन में जा रहा था तो उसी समय एक आदमी मेरे सामने बैठा था और उसी समय उसने चटाई बिछाकर प्लेन में जो है नमाज पढ़ने लगा। और उसी समय एयर होस्टेस उससे झगड़ा करने लगी, बोलने लगी तू क्या कर रहा है।
ये क्या कर रहा है, प्लेन में नहीं चलेगा, प्लेन में नहीं चलेगा। वो उठ के जो है टॉयलेट में चला गया और उसने बंद कर लिया। बहुत सारे लोग जो है टॉयलेट में बाहर खड़े रहे कि टॉयलेट में बंदा अंदर बैठा है, बाहर नहीं आ रहा। तो उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा चाहे कोर्ट केस कर दो चाहे कुछ कर दो, कह रहा मैंने नमाज का टाइम है, मैंने नमाज पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर असूल बनाया। अगर आप असूल बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी पीढ़ियों में से कैसा भी शराब हो, आज रात मैं कह रहा हूं खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने असूल बनाना है। आप किसी कल्चर में रहते हो, लेकिन आज दूसरे लोग इस कल्चर को जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ियां, मैं कह रहा हूं कि पहले लोग कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ियां एक बार भी प्रार्थना नहीं करती, मुश्किल से एक बार भी परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाती। हो सकता है कह रहा है कि आप मुंह दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज की ठंड में आपको मुंह दिखाने के लिए शैतान रोकता है। लेकिन अगर आज आपने अपनी जिंदगियों में ये काम कर लिया, मैं कह रहा हूं आशीषें स्वर्ग से आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह का नाम में। उत्पत्ति 25 के 21 में हम देखते हैं, कह रहा इसहाक को जब 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उसी समय उसको समझ में आ गया, कह रहा मुझे किसको मुंह दिखाना है। कह रहा कि उसी समय उसने 3 बार प्रार्थना करना शुरू कर दिया और देखो रिजल्ट क्या आया। कह रहा इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त, यहोवा के निमित्त, कह रहा कि उसने निमित्त से निमित्त मतलब रेगुलर उसने प्रेयर किया, यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। कितने साल बाद? 20 साल बाद। लेकिन कब जब उसने रेगुलर, आज लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि बस परमेश्वर आज ही मिल जाए। हमारे इंडिया में कल्चर है, कह रहा है पैसे दो और प्रार्थना करा लो, पैसे दो और बंधन तोड़वा लो, पैसे दो और लो जी तागा लो और बंधन तोड़वा लो। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, कह रहा है हमारे इंडिया में कल्चर है, लेकिन एक मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड में, कह रहा है कि पूरी दुनिया में कल्चर होगा ये पैसे दो और बंधन तोड़वा लो। लेकिन बता रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर का कल्चर बता रहा हूं मैं, जो स्वर्ग से बंधन तोड़ता है वो जब तक नहीं तोड़ता जब तक आप रेगुलर निमित्त से प्रेयर नहीं करते। क्या यहाँ पर अब्राहम और इसहाक का बंधन क्यों पड़ा हुआ था? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उन्हें बताना चाहता था कि तुम अगली पीढ़ियों में लोगों को सिखाओ कि हमें रेगुलर प्रार्थना करने के बाद हमें आशीष मिली है, कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका भक्त हूं, मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन आज भी कह रहा है कि मैं, जब मेरे को परमेश्वर ने एक्सपीरियंस दिया है लाइफ के अंदर, हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, लेकिन डरना नहीं है। परमेश्वर आपसे भागा नहीं है, नाराज नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। जब आप इस एक्सपीरियंस में से निकलते हैं, यहाँ पर कह रहा है इसको समझ में आया कि इसहाक को कि मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा 20 साल से, मेरे बाप को भी कह रहा है कि बच्चा नहीं था, मेरी माँ को भी बच्चा नहीं था 90 साल से। तो इसको इसी समय इसने बंधन तोड़वाने का तरीका समझ गया, स्तुति करने लगा परमेश्वर से। मैंने जो 3 तरीके बताए आपको, और इसी समय ये मुंह दिखाने के लिए जाता, रेगुलर दिन में 3 बार मुंह दिखाने के लिए जाता, और कह रहा मुंह दिखाई देता परमेश्वर को, मुंह दिखाई, समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि भेंट चढ़ाने के लिए जाता था, भेंट चढ़ाने के लिए, कि इसी समय ये ले कि भेंट चढ़ा रहा हूं मैं, और इसी समय परमेश्वर कि मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं मुंह दिखाई दे रहा हूं। भेंट चढ़ाना, मुंह दिखाई देना है। और इसी समय इसने परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखा, और इसहाक ने जब इस तरीके से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इसको एक नहीं 2-2 आशीषें दिया, 2-2। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं आज से कह रहा कि मुंह दिखाई दूंगा और मैं मुंह दिखाने आऊंगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं मुंह दिखाने आऊंगा, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा। सुबह पति पत्नी को मुंह दिखाने जाती है तो उसी समय खुश करने के लिए जाती है कि गुड मॉर्निंग, चाय ले लो। हो सकता है ये भी गई होगी उसी समय गुड मॉर्निंग, चाय ले लो। लेकिन उसी समय जब इसने डांट खाई, इसहाक की पत्नी ने, रिबका ने डांट खाई, क्योंकि इसहाक ने कहा, कह रहा मुझे मत मुंह दिखा सवेरे सवेरे, कह रहा उस परमेश्वर को दिखा मेरे पास बच्चा नहीं है, क्योंकि ये रो रही थी, कह रही थी मेरे पास बच्चा नहीं है, कि तू मुझे बच्चा दे। उसने कहा अरे मुझे मत दिखा मुंह, परमेश्वर को दिखा। अगली बार क्या हुआ, ये समझ गई है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको समझ में आ गया। उत्पत्ति 25 के 22 में जब देखते हैं कि रिबका को जब गर्भवती होगी इसहाक की प्रार्थना से, और उसके बाद कह रहा जब ये रिबका ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, रेगुलर 3 टाइम मुंह दिखाना शुरू कर दिया, और उसके बाद कह रहा कि इसने रेगुलर भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया। मुंह दिखाती थी लेकिन भेंट भी अपने मुट्ठी में लेकर जाती थी। और कह रहा कि उसके बाद कह रहा कि इसने स्तुति और आराधना करना शुरू कर दिया। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना नहीं करते। कुछ लोग स्तुति आराधना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, हो सकता है कह रहा है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके काम फिर भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि रेगुलर सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूं। सही तरीका ये है कि जब आप किसी लड़की के खबर पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में कि यहाँ पर ये रिश्ता हमारे लिए है, कोई रिश्ता अगर पढ़ी लिखी लड़की है, तो जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तब उसके घर जाते हैं, और घर जाने के बाद उनके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, और जब बात पक्की हो जाती है तब आप डांस करते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि आप वचन पढ़ें सुबह उठकर, और उसी समय
उसके बाद कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से वचन पढ़ने के बाद एक न्यूज़पेपर की तरह काम करता है और आपको खुशी दिखाता है और उसी समय आपको राह दिखाता है और आप उस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कि मेरे को जो वचन में मिला आज मुझे ये प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करने के बाद फिर आपको एक आनंद लेना चाहिए, अपने अंदर आनंद लेना चाहिए स्तुति आराधना के साथ कि परमेश्वर हाँ मैं तेरी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो तूने मुझे दिया परमेश्वर आज का वचन, मैं उसके लिए आनंद करता हूँ। जो तूने मुझे आज मैंने प्रार्थना में मांगा मुझे मिल गया, और स्तुति आराधना करो, उसकी तारीफ करो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में उसके कि मैं हमें रेगुलर प्रार्थना करने के बाद हमें आशीष मिली है कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका भक्त हूं, मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन आज भी कह रहा है कि मैं जब मेरे को परमेश्वर ने एक्सपीरियंस दिया है लाइफ के अंदर, हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, लेकिन डरना नहीं है, परमेश्वर आपसे भागा नहीं है, नाराज नहीं है। परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। जब आप इस एक्सपीरियंस में से निकलते हैं, यहाँ पर कह रहा है इसको समझ में आया इसहाक को कि मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा 20 साल से, मेरे बाप को भी कह रहा है कि बच्चा नहीं था, मेरी माँ को भी बच्चा नहीं था 90 साल से। तो इसको इसी समय इसने बंधन तोड़वाने का तरीका समझ गया, स्तुति करने लगा परमेश्वर से। मैंने जो 3 तरीके बताए आपको, और इसी समय ये मुंह दिखाने के लिए जाता, रेगुलर दिन में 3 बार मुंह दिखाने के लिए जाता, और कह रहा है मुंह दिखाई देता परमेश्वर को, मुंह दिखाई, समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि भेंट चढ़ाने के लिए जाता था, भेंट चढ़ाने के लिए कि इसी समय ये ले कि भेंट चढ़ा रहा हूं मैं, और इसी समय परमेश्वर कि मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं मुंह दिखाई दे रहा हूं। भेंट चढ़ाना, मुंह दिखाई देना है। और इसी समय इसने परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखा, और इसहाक ने जब इस तरीके से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इसको एक नहीं 2 आशीषें दिया, 2। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं आज से कह रहा है कि मुंह दिखाई दूंगा और मैं मुंह दिखाने आऊंगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं मुंह दिखाने आऊंगा, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा। सुबह पति पत्नी को मुंह दिखाने जाती है तो उसी समय खुश करने के लिए जाती है कि गुड मॉर्निंग चाय ले लो। हो सकता है ये भी गई होगी उसी समय गुड मॉर्निंग चाय ले लो, लेकिन उसी समय जब इसने डांट खाई, इसहाक की पत्नी ने, रिबका ने डांट खाई, क्योंकि इसहाक ने कहा कह रहा मुझे मत मुंह दिखा सवेरे सवेरे, कह रहा उस परमेश्वर को दिखा मेरे पास बच्चा नहीं है, क्योंकि ये रो रही थी, कह रही थी मेरे पास बच्चा नहीं है कि तू मुझे बच्चा दे। उसने कहा मुझे मत दिखा मुंह, परमेश्वर को दिखा। अगली बार क्या हुआ, ये समझ गई है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको समझ में आ गया। उत्पत्ति 25 के 22 में जब देखते हैं कि रिबका को जब गर्भवती होगी इसहाक की प्रार्थना से, और उसके बाद कह रहा जब ये रिबका ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, रेगुलर 3 टाइम मुंह दिखाना शुरू कर दिया, और उसके बाद कह रहा कि इसने रेगुलर भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया। मुंह दिखाती थी लेकिन भेंट भी अपने मुट्ठी में लेकर जाती थी। और कह रहे कि उसके बाद कह रहे कि इसने स्तुति और आराधना करना शुरू कर दिया। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना नहीं करते। कुछ लोग स्तुति आराधना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, हो सकता है कह रहा है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके काम फिर भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि रेगुलर सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूं। सही तरीका ये है कि जब आप किसी लड़की के खबर पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में कि यहाँ पर ये रिश्ता हमारे लिए है, कोई रिश्ता, अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तब उसके घर जाते हैं, और घर जाने के बाद उनके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, और जब बात पक्की हो जाती है तब आप डांस करते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आप वचन पढ़ें सुबह उठकर, और उसी समय उसके बाद कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से वचन पढ़ने के बाद एक न्यूज़पेपर की तरह काम करता है और आपको खुशी दिखाता है, और उसी समय आपको राह दिखाता है, और आप उस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कि मेरे को जो वचन में मिला आज मुझे ये प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करने के बाद फिर आपको एक आनंद लेना चाहिए, अपने अंदर आनंद लेना चाहिए स्तुति आराधना के साथ कि परमेश्वर हाँ मैं तेरी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो तूने मुझे दिया परमेश्वर आज का वचन, मैं उसके लिए आनंद करता हूँ। जो तूने मुझे आज मैंने प्रार्थना में मांगा मुझे मिल गया, और स्तुति आराधना करो, उसकी तारीफ करो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में उसके 25 के 22 में, देखो लिखा, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। देखो क्या हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ। आज लोग बोलते हैं देखो पापा जी किसी ने साढ़े उत्ते जादू टोना करता है, साढ़े मुंडे आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते हैं। अरे ये इसके ऊपर इसने जादू टोना कर दिया, इसके बच्चे तो पेट में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, इसका मतलब झगड़ालू बच्चे पैदा हो गए पेट में। और कह रहा तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं मर जाऊंगी। और तो वो लिखा यहोवा की इच्छा पूरी करने के पूछने के लिए गई, पूछने के लिए मतलब मुंह दिखाने के लिए, यहोवा को मुंह दिखाने के लिए गई। इसका मतलब क्या था, क्योंकि जब बच्चा नहीं था तो ये दिन में 3 बार मुंह दिखा रही थी, लेकिन जब बच्चा पेट में हो गया तो उसके बाद ये मुंह दिखाना बंद कर गई। और जब इसने मुंह दिखाना बंद कर दिया तो इसके पेट में वो लातें चलने लगी, और उसी समय झगड़े करने लगे बच्चे। तो उसी समय इसको ख्याल आया कि मुझे परमेश्वर को मुंह दिखाना 3 टाइम। और ये
जब इसने मुंह दिखाना शुरू किया उसी समय परमेश्वर ने इससे बातचीत किया और परमेश्वर ने इसके पेट की प्रॉब्लम को खत्म किया। परमेश्वर ने, आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपकी पेट की, लीवर की, किडनियों की, आज आपके सिर की, आपके बच्चे की, आपके बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आज आप रिबका की तरह, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 3 टाइम कह रहे कि आप परमेश्वर को मुंह दिखाने का फैसला ले रहे हो, परमेश्वर आज रात आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आज खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं कह रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम खत्म कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया आपको कि पवित्र आत्मा काम करने वाला परमेश्वर है। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तब आपके जीवन में आशीष आती है। मैंने हाथ रखा एक औरत के ऊपर, उसकी बच्ची की एड्स भाग गई। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। आपने वीडियो देखी। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा, कैंसर की प्रॉब्लम चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वो लोग कह रहे परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के बाद चर्च के अंदर आते हैं। जाकर आप फॉलो करने के बाद आप चर्च के अंदर आएंगे, परमेश्वर रिजल्ट देगा। आज रात बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। यही बात इसहाक अपनी पत्नी को सिखा रहा था। 20 साल से कह रहा मैं पादरी हूं, 20 साल से मैं राजा हूं, 20 साल से मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं कह रहा कि आज भी तुझे सिखा नहीं पा रहा। मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू प्रार्थना करने वाली बन, 3 टाइम मुंह दिखा, परमेश्वर तेरी समस्या को दूर करेगा। और यहां पर हो सकता है कह रहा कि आज आपको कुछ मिल गया हो, लेकिन मिलने के बाद हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। इसलिए कई बार परमेश्वर उन समस्याओं को फिर आने देता है। बंधन कई बार कह रहा शैतान की तरफ से, लेकिन कई बंधन परमेश्वर की तरफ से भी होते हैं, याद रखना। क्योंकि एक जगह परमेश्वर ने दाऊद को कहा, कह रहा दाऊद तेरे देश में 3 साल काल इसलिए पड़ा है क्योंकि शाऊल ने कह रहा कि लोगों को मरवाया, कह रहा कि मेरे कहने के अनुसार नहीं चला, इसलिए परमेश्वर ने बंधन डाल कर रखा। हो सकता है आपकी पीढ़ियों में, आपके घरों में कोई परमेश्वर के अनुसार ना चल रहा हो और आप में से कोई गलती होगी और इसलिए परमेश्वर ने आज भी, आपका कोई कसूर ना हो लेकिन आपके ऊपर आज भी बंधन पड़ा हो। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद अगर आप परमेश्वर को फैसला ले रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से 3 टाइम तुझे मुंह दिखाऊंगा, मैं तेरी स्तुति, तेरी आराधना करूंगा और मैं मुंह दिखाई तेरे सामने लेकर आऊंगा। परमेश्वर आज रात आपके ऊपर से बड़े प्रॉब्लम को हटा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने के आज मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। खुदा को मुंह दिखाई देने के लिए कह रहा कि आपको अपने आप को इस बात के लिए फैसला लेना है कि परमेश्वर में इंडिया के कल्चर के, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, उस कल्चर के हिसाब से आप चलते हो, आप चलो। लेकिन कह रहा है कि आज ये कल्चर है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहे पैसे दो और बंधन तोड़वाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि पैसे से बंधन नहीं टूटता, लेकिन जब आप वचन को फॉलो करते हैं तो उसके बाद कह रहा है जब आप बीज बोते हैं तो मुंह दिखाई देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा मैंने ले हैंड प्रे कराई और जी प्रॉफिट जी को मैंने पैसे दिए और उसके बाद कह रहा कि मैं ठीक हो गया जी। मैंने कहा भाई मेरे को पैसे देने से तेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। मैंने कहा कि इसका मतलब तू मुंह दिखाई देने के लिए आया, नहीं ज्ञान है तुम्हें, नहीं ज्ञान है। कह रहा है जिस ऐसे ज्ञान की बातें मुंह से नहीं निकालते वो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको पता है कि भाई ले हैंड प्रे करा रहा हूं, अगर मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार करा रहा हूं, मैं अपने बीज के अनुसार, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मैं मुंह दिखाई देने के लिए आया हूं। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि अगर आप समझ रहे हैं आज रात से बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह का नाम में। ये विश्वास करना, जब आप बीज बोते हैं तो आपने मुंह दिखाई दी है। ये चर्च के अंदर आपने पास्टर बजिंदर को पैसा नहीं दिया, आपने परमेश्वर को दिया है, आपने परमेश्वर को दिया है। याद रखना किसी इंसान को नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे हो। क्योंकि मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड है, हर चीज की मेरे पास सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन क्या देता है और क्या क्या करता है। मेरे पास हर चीज है, हर चीज का बिल है मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे जिन लोगों ने आज अपने अंदर इस बात को पैदा किया है कि हम किसी इंसान को नहीं प्रभु को दे रहे हैं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर कर जो उन्होंने मुंह दिखाई दिए, उनके घर परमेश्वर एक नई गवाही बनाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम। आपको विश्वास करना है। मैं बता रहा हूं कई बार लोग मुंह दिखाई की मतलब समझते नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बताता हूं कि वो लोग उनको समझ में आएगा। एक बार एक हरियाणा की लेडीज की शादी पंजाब के आदमी के साथ हो गई और उसी समय जब उसकी शादी उसके साथ होगी तो वो सुबह उठकर चाय लेके जाती हैं। आजकल आपको पता है औरतें फटाफट सुबह अपने पति को मुंह दिखाती हैं कि खुश करने के लिए कि गुड मॉर्निंग लो चाय ले लो, क्योंकि हमारा पति फिर उठ के सुबह हमें 500 का नोट दे जाएगा या फिर हमें कहेगा ठीक है आज मैं तेरे को शाम को वहां घुमा के लाऊंगा या ये करूंगा। तो इसलिए वो अपने पति को खुश करती रहती है। इसहाक की पत्नी भी उसको खुश करने के लिए जा रही थी, लेकिन डांट पड़ी और उसको समझ में आ गया। एक बार ऐसे ही हरियाणा की लेडीज जो है वो पंजाबन जब बनी, शादी होगी उसके साथ, तो उसी समय उसको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए चाय लेके जा रही थी। लेकिन हरियाणवी थोड़ी टेढ़ी सी है तो वो बोल रही थी उसको, कह रही थी गोड्डा मारनी। उसको पंजाबी आती नहीं थी, उसने कहा गोड्डा मारनी। तो उसी समय उसके पति ने कहा गोड्डा मारेंगे तो लत भी खाएंगी। मतलब कि आज बहुत सारी चीजों से मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि आज अपने लाइफ के अंदर
कह रहे कि आप ठोकर खाते फिरते हैं। कह रहे कि हो सकता है आप पति को सुबह मुंह दिखाने के लिए जा रहे हो, पति ने आपको डांट दिया हो सकता है कि आप अपने माँ बाप को मुंह दिखाने जा रहे हो, सुबह मम्मी डैडी को छूने के लिए जा रहे हो पैर, लेकिन उसको आपको डांट दिया हो। मैं कह रहा हूँ बिस्तर से सुबह उठते ही कह रहा है पहले परमेश्वर को मुंह दिखाओ। कह रहा है कि आज रात के बाद मैं कह रहा हूँ जिसको भी मुंह दिखाओगे पवित्र आत्मा कह रहा है कि वही तेरी तारीफ करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग शीशे को जाकर मुंह दिखाते हैं, बार बार कहते हैं, लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, लड़के भी आजकल क्रीमें लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ सैंड छिड़कते हैं, अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप वचन के अंदर बाइबल के अंदर कह रहा है कि अगर आप मुंह दिखाकर जा रहे हैं, ये आईना है आपका, मैं कह रहा हूं दिखाकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आशीष देता है। देखो यहाँ पर स्तुति जब आराधना योशापात ने किया, दूसरा इतिहास उसके 20 के 22 में, हो सकता है कि आपके ऊपर शत्रु आपके ऊपर खड़े हो सकता है कोई कर्ज लेने वाला खड़ा हो सकता है कोई आपका पैसा चुका पा रहे हो और आप बड़ी टेंशन में हो। यहाँ पर